मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम अब समरी यार राम रे हो रहा स्वर्गीय दादी की आप सबसे बड़ी बहू है। आदरणीय आप हमारी भाभी जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 100 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा का कई भाभियों से जुड़ा बड़ा खतरा ही गया है। रामायण में भाभी माता के समान थे नीरज भैया। अब महाभारत में भाभी मेहरारू समान रहे। समझी ना या वो सही के कमान काका हो। हाँ भाभी माता के गोड़ छू के पहले की बात आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। 4 लाइन कवि का भूमिका के अंदर भाव है। कैसे गाल के गाल से है न कोई बचा। काल जिसका जहां उसको ले जाता है। भाई भाई पिता पुत्र कोई भी हो काल के जाली सबको फंसा लाता है। चाहे राजा रहे चाहे प्रजा रहे पास में अपने सबको बुला लाता है। काल के गाल से है न कोई बचा। आते ही सबको देखो रुला जाता है। विराट के भूमिका बोल रही यहाँ तक याद कर रहेंगे। 5 मिनट घर मालिक यार के आदेश बा कि घर का कोनो कार्यक्रम बा। काल जिसका जहां उसको ले जाता है। आप लोग सुनो तो बा पुरनियन के मोहे बा कि भैया जेकर जैसे मौत बा वो ऐसे नहीं जाई बा। कहे जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी 4 पाई दोपहर। ये 4 दिन की जिंदगी में 3 लकड़ी तोड़ता है आदमी। 3 लड़के नहीं 3 लकड़ी। बिरहा में पूरे बिरहा के निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं। कैसे समझने वाले लोग समझेंगे। बुद्धिजीवी लोग जब भी रहा सुनो आए बाटे उनके बारे। कवि जी एक लाइन बताओ कैसे आज जिंदगी के सत्य के बारे में। अरे जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला,
जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, क्या बात, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। संसार में आने के बाद कितना भी रिश्ता बना लीजिए, कितना नाता बना लीजिए, लेकिन जाना सभी को अकेले है। भाव में कवि का भाव है कैसे, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। यो भक्त शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। कहा जाता है भक्त और भगवान सिक्के के दो पहलू होते हैं। भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, और भगवान बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं। और यहाँ पुनः मुरारी लाल जी दिल्ली की पावन धरती से 5 से बाण कवि जी लेते हैं कैसे, सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी है, सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी है, राजा विक्रमादित्य की राजधानी है। भेष बादल के घूमते नित नगरिया में, भेष बादल के घूमते नित नगरिया में, प्रजा खुशहाल रही उनकी नजरिया में। एक दिन घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला है, एक दिन घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला है, नजर के सामने क्या गजब का खेला है। राजा देखे सोचे अपने मनवा में, राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में, राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में, राजा देख रहे सोचे अपने मनवा में, हुआ चमक लड़की वाला तनवा के, हुआ चमक लड़की वाला तनवा में, हुआ चमक लड़की वाला तनवा में। और आप गार्जियन जी परम आदरणीय परम सम्मानित जो कि पैदल के टहरे घूमे, और जब देखें कि कौन प्रजा हमार कितना दुख में बा, प्रजा हमार कहाँ खुशहाल बा, ई कुल के पता राजा विक्रमादित्य जी लगावत रहे। एक दिन एकदम ब्रह्म बेला बा, सुबह सुबह के टाइम बा, टहल करके अपनी राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे। एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में आता है, और जब वो जंगल में आया तो लकड़हारा लकड़ी काटे बदे पेड़े पे चढ़ गया, चढ़ गए त्यार लकड़ी काटत बाद एक भालू लकड़हारे की जान लेने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। और जब भालुया को लकड़हरवा देखे ते अपन जान बचावे बदे हुई पेड़वा पर से नीचे कूद गया, जान बचाने के लिए कूदा, लेकिन जान नहीं बची। और जब जान नहीं बची तो ये चीज राजा विक्रमादित्य जी
पेड़े के पीछे से छुप के देखा है। अब वो भालू जान लेकर जैसे आगे बढ़ा, आई के जमीनी में रेंगत बा, लोटत बा। एक सुंदर लड़की का तन पाया है वो भलुइया। आज जब सुंदर लड़की के तन पाए तो जाई के एकांत जगह जंगल में बैठ गया। दो सिपाही नौजवान आए। छोटा जब लड़की को देखा तो अपने बड़े भाई से कह रहा है, का कहे गुरुजी? एक लाइन गीत बा। वेलकम ढाबा गाजी कबाब प्रोप्राइटर आप के यादव जी, गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रहे। कोनो नई नवेली दुल्हन अपने दुल्हा बदे कहे, का कहे? जवन जवन कहबा सैया जिंदगिया में जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में, जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में, जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में। जवन जवन राजा चढ़ली जवानिया में, जगी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में, जगी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में। लेकिन भाव पर आप लोग गौर करेंगे, कवि जी दर्शाते हैं कैसे? बनवा में आवत रहले बनवा में आवत रहले दुई गो जवानवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयानवा, सुंदर बयानवा। वाह भैया, छोटा बोला सुंदर बयाना हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयाना हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयाना। यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण विरहा समिति मेन रोड कहे बनवा में आवत रहले दुईगो जवनवा हो, देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयनवा हो। का थे लड़की के आगे अच्छे अच्छे माथा टेक देते भैया। देखत रहा ऋषि मुनि केतनो अपने ध्यान में मस्त रहा है। स्वर्ग लोक से कोनो अप्सरा अगर आई जाए तो बिना भंग करे तपस्या जात नहीं रहे। कहे तिरिया चरित्र दैवो न जाना। अबे सुनबे भाई कि मेहरारू के चरित्र अब पुरुष के भाग्य कब बदल जाए कुछ ये तब पता है नहीं बा। छोटकुआ भैया जब लड़किया का देखे तो कैसे ए भैया ए भैया कहीं कहीं देखा था सुनसान जंगल में कितनी सुंदर लड़की बा, चल के पहले पूछा जाए कि आखिर यहाँ करत का बा। दोनों भाई आए लड़की को देखे, जब लड़की का देखे तो छोटको कहे भैया ए भैया लड़की तो बड़ी नीक बा, कहीं बड़ी सुंदर बा, कहीं तब रे कहीं हम चाहते ऐसी हम बियाह कैली थे। घरे में वैसे ना क्यों खाना बनवे वाला नहीं बा, खियावे वाला नहीं बा। मान ला हम बियाह कैले तो दोनों जने सुखी रह। तब ले बड़को कहे छे अबे साले तेरा दिमाग खराब है, अबे बतावा बड़ बड़ बार हम पढ़े जाइए तो का शादी करे के लायक बा, ई लड़की हमरे लायक बा। अब सोच ला जवान भाई भाई बड़े मरे बदे तैयार रहन, आज मेहरारू बड़े एक दूसरे के जान ले बदे उतारू हो गए। कहीं अच्छा सुन
कहीं का कहीं काम कराओ, चलो लड़किये से पूछ ली बियाह कैसी करे। कहीं चला आई के दोनों कहा थे कैसे कहे, शादी की बात दोनों अपनी जताए, शादी की बात दोनों अपनी जताए, शादी की बात दोनों अपनी जताए। कौन है बहादुर जरा हमको बताए, कौन है बहादुर जरा हमको बताए, कौन है बहादुर जरा हमको बताए, कौन है बहादुर जरा हमको बताए। तब आपस में लड़ी गई ले, आपस में लड़ी गई ले दोनों जवाना हो, देख लड़के छोटा बोला सुंदर बयाना हो, देख लड़के छोटा बोला सुंदर बयाना, सुंदर बयाना हो, सुंदर बयाना, सुंदर बयाना हो, सुंदर बयाना, देख लड़के छोटा बोला सुंदर बयाना, देख लड़के छोटा बोला सुंदर बयाना, देख लड़के छोटा बोला सुंदर बयाना। दोनों आए, बड़ा भाई बोला मैं आपसे प्रेम करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। छोटा भाई भी यही बोला कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और भैया से ज्यादा करता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। अरे भाई कहें अच्छा है आप दोनों भाई भाई हैं, कहें हाँ, कहें दोनों विवाह करना चाहते हैं, कहें हाँ बिल्कुल, कहें लेकिन यह तो संभव नहीं है, दोनों भाई भाई हैं और मैं किसी एक से शादी कर लूं तब तो यह गलत होगा ना, कहें तब क्या करा जाए, कहें कि मैं शादी आप दोनों से ही करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, कहें का, कहें कि पहले ही बतावा कि दोनों जने में सबसे ज्यादा वीर के बा, कहें अच्छा, कहें हाँ माई, कहें अरे तू का है तार तो उम्र होत बा तो उसी बड़ वीर तो हम है। अब ये बात दोनों भाई करके बहस करने लगे, छोटकुआ भाई अपन तलवार निकाले, बड़को भाई अपन तलवार निकाले, तलवार आज जब निकाले तो दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, संयोगवश बड़े भाई की तलवार छोटे भाई के पेट में और छोटे भाई की तलवार बड़े भाई के पेट में। आज जब गा तो वही समय में दोनों भाई अपने प्राण त्याग देते हैं। आज जब मेहरारू इतना काम करे तो उठे आगे जात बा, आज जमीनी में रेंगत बा, अब कौन रूप मिला, कवि जी लिखत है गीत बदलत बा। क्या बात है, विराट सम्राट आप स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे, कैसे गवे जब लाल जी लहरी गुरु जी से मुकाबला रहा बिरहा के तब कैसे गवे, अरे पतर को, अरे पतर को, पतर को, अरे पतर को, पतर को, अरे पतर को काहे जदुइया डार, पतर को काहे जदुइया डार, पतर को काहे जदुइया डार, सारी जिंदगिया जीते जिंदगिया तू हमके सताया, सवर को, सवर को काहे जदुइया डार, सवर को काहे जदुइया डार, सवर को काहे जदुइया डार, आज जिंदगिया तू हमके सताया, ये तो जिंदगिया तू हमके सताया रे, सवर को, पतर को काहे जदुइया डार, सवर को काहे जदुइया डार, सवर को काहे जदुइया डार। ई तमाला
स्वर्गीय गुरु आप हैदर अली गुरु जी गावत रहे, लेकिन जब लाल जी लहरी गुरु जी खड़ा हुए, अच्छा उन्हीं का देख के तनी के हिम्मत मिलत है भैया। राकेश चाचा पता रही के रहा हड्डी पे कबड्डी खेले कहे बाड़ी बिस्तुया शेर से नजर रहा लवंडे फूंक दूंगा भस्म हो जाओगे। अरे हंस के आग ना लगाओ महाराज, ये हम चाचा के नहीं कहते हैं। अरे जाए दो ए भैया। लाल जी लारी गुरु जी जब खड़ा होए तो कहे देखा हैदर भाई हम तोरे खातिर देते हैं, अब बुरा न माने बात के बात तनी कहा जात है तनिक लागत है। कहे मान ली सारी गोपिकाएं भगवान कन्हैया बदे कहे, कैसे कहे? अरे समर को, अरे समर को, समर को, अरे समर को, समर को, अरे समर को पनिया में आ गया लगाया, समर को पनिया में आ गया लगाया, समर को पनिया में आ गया लगाया। सारी जिंदगी सारी जिंदगी तू हमके सताया, सारी जिंदगी तू हमके सताया, सवार को परिया में अगिया लगाया, सवार को परिया में अगिया लगाया, सवार को परिया में अगिया लगाया। सारी जिंदगी तू हमके सताया, अरे भैया सारी जिंदगी तू हमके सताया, रे सवार को, सवार को परिया में अगिया लगाया, सवार को परिया में अगिया लगाया, सवार को परिया में। अरे बाहर रखने से और आप पुनः गार्जियन जी इस भाव को समझते हुए आदरणीय आप, अरे राजा, अरे राजा कुछ हूँ समझ नहीं पावे, अरे राजा कुछ हूँ समझ नहीं पावे, रिक्श से लड़की के पीछे से लड़की के भेसवा बनाए, पीछे के लड़की से भेसवा बनाए, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे। लड़की का रूप परिवर्तित हो रहा है, लड़की से बनी गईली काली नगिनिया, लड़की से बनी गईली काली नगिनिया, लड़की से बनी गईली काली नगिनिया। नदिया किनारे चली रे रत जमीनिया, नदिया किनारे चली रे रत जमीनिया, नदिया किनारे चली रे रत जमीनिया। नदिया से देख राजा, नदिया में देख राजा गईले घबराए, नदिया में देख राजा गईले घबराए, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे। नदिया में देख राजा गईले अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे, अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे। और यहाँ पुनः धर्म के आप बड़े भैया आप डॉक्टर विवेक यादव जी सीजे कहे नागिन डसे तो तुरंत मर जाए, बिगुल बजाए दी, लेकिन नारी जब देखे नैनों से जी तड़प रही जाए। नागिन डसे तो काका तुरंत चला जाबा, लेकिन अगर मेहरारू देखल बा आ तो जान लर्रा चिड़े चिमारे। हाँ अजब नागिन का रूप पाई है वह लड़की, आगे नदी में नाव सवार है, नाव पर काफी लोग सवार हैं। आज जब नागिन धीरे धीरे बढ़त बा तो लोग अपन जान बचावे बदे एक किनार होते हैं।
आ एक किनार होता है पीछे से राजा विक्रमादित्य जी देखते हैं लेकिन सोचते हैं वाह रे मेरी किस्मत, वाह रे मेरा भाग, सुबह सुबह से मैं अपनी प्रजा की सिर्फ और सिर्फ तबाही देखते जा रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता। जब नागिन नाव पर सवार हुई, लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव पर एक किनारे हुए तो नाव जब ज्यादा लोड पड़ा, बैलेंस जब बिगड़ा, नाव डूब गई। जिनको तैरना आता था वह तो बच गए, लेकिन जिनको तैरना नहीं आता था उनकी जान चली गई। जान लेकर के नागिन जब बाहर आई तब टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं, अरे राजा जी हक्का बक्का हो गए, अरे राजा जी हक्का बक्का, अरे राजा जी हक्का बक्का रह गए। तनागिन रूप छोड़ के बना है पंडित, अरे हो पक्का, अरे हो पक्का, नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का, राजा जी हक्का बक्का रह गए। नागिन का रूप छोड़ करके पंडित का रूप जब रखा तब ले राजा विक्रमादित्य जी कहें बस 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 ये अब तो पूछब, पहले शुरुआत में भालू बने, बाद में लड़की बने, नागिन बने, ना ही पूछा, लेकिन अब साधु बना है तो जाई न दे। पीछे से आवाज देते ने बाबा ए बाबा ए बाबा पीछे मुड़ के देखें कस बच्चा बोलो क्या हुआ, क्या तकलीफ है? बस बस अब ढेर के हमारे आगे संत बने के कोशिश न करे। तोहार संत नहीं थे, हम जानत थे। जवन सुबेरे से तू खेला करत है ओकम अपने आँखी से देखत आवत है, कहीं क्या हुआ? कहीं अच्छा बाबा एक बात बताइए, आपने भालू का रूप लेकर एक लकड़हारे की जान ली, लड़की का रूप बनाया, भाई भाई का प्रेम आपने खत्म कर दिया, भाइयों की जान ले ली आपने। आखिर नाव पर सवार उन लोगों की क्या गलती थी जिनकी जान या आपने नागिन बन के ले ली, और यह पंडित बन के कहाँ जाता है? कहे बेटवा मनबा ना कहे नाई माना, बिना बताए आज जाए न दे। कवि जी लिखते हैं कैसे, पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं, अरे राजा देखे पंडित के अब सूरत यमतिया मारल बा, अरे तो राजा देखे पंडित के अब सूरत यमतिया मारल बा, जाके पूछे पंडित से तब बतिया मतिया मारल बा, जाके पूछे पंडित से कहें बिल्कुल न माना, बताई दे तू है के मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। बताइए आप कौन है, कहें सुना ले जानने ला हम के यही बतावे कैसे? तो पंडित बोला राजा से, भेजा हमें विधाता हो, जिसकी जैसी मौत होती वैसा रूप बनाता हो, अरे आता नहीं समझ में कोई क्या फतिया बतिया मारल बा, अरे आता नहीं समझ में कोई के अब ये फतिया मतिया मारल बा, जाके पूछे पंडित से तब फतिया मतिया मारल बा, जाके पूछे पंडित से। पंडित बोला राजा से, भेजा हमें विधाता हो, जिसकी जैसी मौत होती वैसे रूप बनाता, और ये समाज ये दुनिया का सत्य है, जेकर जैसे मौत लिखी बकाका वैसे ने होए। आई समय
इस संसार में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। समय यदि चाह ले तो राजा से रंक बना दे, समय यदि चाह ले तो रंक से राजा बना दे, अगर समय चाह ले तब। पंडित जी बोले कि मैंने लकड़हारे की जान इसलिए ली क्योंकि उसकी जान एक पेड़ से गिरने से लिखी थी। कहें वो लइकवन के कहें उनकर मौत लिखी रही कि नारी के चक्कर में हो, या से हम मेहरारू के रूप बनाए, कहें और उन्हन के कहें कि पानी से डूबोई में। अब जब तक नाग के रूप बने के जाए तना तब ले उन्हन जाते न डराते न, तो जान उन्हन के जात कैसे। कहे बेटवा जब जान गया अब हमार पीछा छोड़ा, जैसे पंडित जी आगे बढ़े तब ले राजा विक्रमादित्य जी कहें स्वामी ए स्वामी जरा ठहरिए स्वामी। कहें अब बोलो अब क्या काम है। कहें राजन क्या चाहिए। कहें बाबा ये कि हमारे मन के शंका बाबू है दूर कह दे। कहें कौन शंका। कहें सुना बताओ तो ही। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे। और आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण बिरहा समिति मेन रोड आप शिवगढ़ा से रात्रि 30 अक्टूबर में बिरहा मुकाबला बा। सुरेश चाचा अगर खाली रहे तो जाया। बिरहा क्या बहुत ही सुंदर कलाकार है। आप प्रयागराज से आप बच्चा लाल यादव गुरुजी, वाराणसी से आप बिरहा की बहुत ही सुंदर गायिका नीतू राज जी, संस्थापक आप अच्छे लाल यादव, गार्जियन जी के द्वारा अच्छा यहाँ पे है आपके द्वारा पुनः 101 रुपए का महान आशीर्वाद। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। ऐसे कलाकारन के हौसला बढ़ावा जाए। दरोगा चचा अच्छा ठीक ठीक। कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे। अरे बाबा के बात सुने सोचे अपने मनवा में पंचो, कैसन समैया प्रभु जी दी होला देखा। बाबा कहे की बोला बेटा वह तू यहाँ पन भतिया। हमारे समनवा बेटा भेदावा बता। कैसन मऊतिया होई सुन मोरे बाबा जी। साफ साफ बाती क्या तू देता ना बता। कहे बाबा जी तू काल है कहे ना काले ही। कहे तब अच्छा एक बात पूछी। कहे हाँ पूछा बताऊबा। कहे ना कहे कि सबके जैसे जैसे काल रहन वैसे ने आप बनाया। ये बतावा हमार मौत के था से लिखी बा। कहे अरे बेटवा बड़ा चालाक बनत है। कहे काहे। कहे अगर हम ये बता दे कि तुम्हारा मौत कोने कारण लिखी बा तो तू होशियार ना हो जब। कहे अरे बाबा बताई देता है। कहे कि अच्छा जाना ही चाहता है तो सुना। पानी में स्नान करने जाएंगे आप। जब बाबू हरे बिरहा सुने हो बिरहा के निष्कर्ष ही बा। कहे कि नदी में जब स्नान करने आप जाएंगे मैं मगरमच्छ का रूप धारण करके आऊंगा और उसी पानी में आपकी जान लूंगा। अब सोचा राजा रहे मती मराइए उनका का जरूरत रही नदी में जाई के नहाई के। सेवा करे वाले उतना सेवक खुद ही पीछे पीछे लाग रहे। जितना ना उतना पानी मंगाए के घरे नहाते तो कोनो दिक्कत ही नहीं होते। विचार किए राजा विक्रमादित्य कहे हम झूठे या दुनिया में परेशान ही ना मेरा कुछ था न लेकर आया हूँ न लेकर जाऊंगा। राजपाट कुल त्याग के बैरागी धारण कैले हैं। जब संत के रूप धारण करें तब गांव देहात वाले उनका बड़ा सम्मान करें। एक मतलब परिवार बा छोड़ के धर्म पत्नी और पति साथ में रहते थे। पति पत्नी को कोई संतान नहीं थे। और एक बात जान ला संसार में सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। लड़कियां लायक बा तबो ठीक बा नलायक बा तबो ठीक बा लेकिन बिना लड़किया के आंगन ना आवत ना ही अच्छा लगत। जब इतनी बात
राजा विक्रमादित्य को दोनों प्राणी बताए। जब बताए तो कहीं परेशान न हुआ, लड़कियां होई होई लड़कियां। हाँ। समय बीता, लड़कियां जन्म ले। आज मुंडन संस्कार करे बदे विक्रमादित्य का बोलाए। करेन का आखिरी भाव में कवि जी लिखत है, खड़ी के भाव में। अरे राजपाट सब छोड़ के राजा, अरे राजपाट सब छोड़ के राजा अब जो गवार माए हो, साधु वाला भेषवा ये है बनाए हो, साधु वाला भेषवा जब लड़कियां का मुंडन करवावे गए, शुद्ध में मुंडन करवावे जब गए, बाल जब छीलेन कपारे के, आज जब छीलेन तब वो दोनों माई बाप कहे स्वामी लड़किया के आपके आशीर्वाद से लड़किया घरे जन्म ले, सब सकुशल बीत गया। चाहत है कि नदी में स्नान कैले जाए, यही है काल अपने जाल में फंसा के लेके जाता है। कहे चाहत है कि नदी में स्नान कैले, अब राजा विक्रमादित्य खड़े हुए जा रहे हैं, तब ले सोचे अरे ना ना ना, बाबा बताए रहे कि मैं नदी में आऊंगा मगरमच्छ के बन के और तुम्हारी जान लूंगा। कहे बच्चा पानी में मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? जान को खतरा है मेरे। अच्छा जान के खतरा बका गए दुल्हावा गए नदी में, जांच पड़ताल किए से एकदम जब सब सही बात कहे बाबा परेशान न हुआ, परेशान मत होइए, हाँ कुछ नहीं बन, नदी एकदम स्वच्छ बा, एक जीव जंतु नहीं बा। कहीं पक्की बात बेटो बता कहीं। हाँ आज जब राजन विक्रमादित्य जी संत रूपी जब उस नदी में प्रवेश किए, हुआ क्या? हुआ जम्मा एक दिन तब करने गए हैं स्नान हो, तो काल बना है महाकाली, अब कोई सका न जान हो। तो राजा अपन पनिया में अब जनवा गवाए हो, तो राजा अपन पनिया में अब जनवा गवाए हो, साधु वाला भेषवा लिए है बनाए हो, नदी का जल एकदम स्वच्छ है। लेकिन जब राजा विक्रमादित्य जी गए, काल बना है महाकाली, अब कोई सका ना जान हो, मगरमच्छ के रूप में आए और काल अपने गाल में समा ले गया। इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी जैसी जहां मौत लिख उठी है, वो खुद ब खुद अपनी मौत की तरफ चला जाता है। वैसे लोग कहा थे, ध्यान दे वाली इतनी बात बा, इशारों को समझेंगे राज को राज रहने देंगे। क्या बात है? तनी के बाद समझा। लोग कहा थे कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। राकेश चाचा हम जान जय दाई आपसे मुलाकात होते है, ये आपके हम टैटुए देखे थे, महादेव बारे महादेव जी ऐसे छत्र छाया बनाए रहे। आप लोग जाना था जब भस्मासुर का भगवान शंकर जी आशीर्वाद दिए रहन बेटवा, जेकरे मुड़े ऊपर हाथ रखबा वो भस्म हो जाई। पौते मान तक खुदे महाकाल जी पीछे लग गए, खुदे अपन जीव बचाई के भागे। भैया विष्णु जी अगर नारी बन के नहीं उगते तो भस्मासुर महाराज कुल खराब ही कह देते। का कहो? अच्छा कहो काल जेकर जहाँ बा हुआ लई के जाई, ये हमरे विराट के शीर्षक बा।
राजा विक्रमादित्य जी के काल, ये मेरे विराग के शीर्षक रहन। भोजन तैयार होगी बा बाबू भैया लोग जे गुरु बिहारी गुरु गणेश अब रामलाल की माया। अरे रामदेव चंद्रिका की अब बनी रहे हो छाया। अरे राजा जी हक्का बक्का हो गए तो रुचि आकाश हरदम रहे इरादा पक्का। राजा जी